अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जुमातुल मुबारका की नमाज के बाद से लेकर अभी तक बहुत सारी ईमान अफरोज़ बातें आपने समाअत फरमाई और थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ। कुछ बातें मैं भी पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो आये करीमा एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और सबसे बड़ी बीमारी के अंदर मर्द व ख़वातीन जो गिरफ्तार हैं वो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। और सिचुएशन ये है कि जिस किसी के चेहरे को देखा जाए या जिस किसी से बात की जाए वो अल्लाह की शिकायत, अल्लाह का शिकवा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की नाशुक्री करते हुए नजर आते हैं।
याद रखें कि कुरान मुक़द्दस सिर्फ आउटलुक चेंज करने के लिए नहीं है कि हम ये समझें कि मर्द हजरात चेहरे पे दाढ़ी रख लें, इसका पैगाम कुरान में है, सर पर अम्मामा शरीफ पहन लें, ये दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम का मकसद है। या ख़वातीन सिर्फ हिजाब पहन लें, बुर्क़े की पाबंद हो जाएं, ये इस्लाम का मकसद या कुरान का पैगाम है नहीं, बल्कि कुरान मुक़द्दस इंटरनल हमारे क़ल्ब के अंदर तब्दीली चाहता है और हमारे पूरे वजूद और स्ट्रक्चर के अंदर अल्लाह के सिलसिले में कॉन्फिडेंस और यकीन पैदा कराना चाहता है। कुरान अंदर से तब्दीली लाना चाहता है। आप क़ल्बी एतबार से चेंज हो, आप दिमागी एतबार से चेंज हो, आप फिक्री एतबार से चेंज हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव बन जाए, आपके दिल में आने वाले ख्यालात पॉजिटिव बन जाएं, आपकी सोच के अंदर पाकीज़गी पैदा हो जाए। वो जिंदगी किस काम की कि हिजाब की भी पाबंदी हो, अम्मामे की भी पाबंदी हो, लेकिन दिलो दिमाग अगर आवारा हैं तो आउटलुक के चेंज करने के बावजूद भी मकसद का हुसूल पॉसिबल नहीं हो सकता। इस्लाम चाहता है कि आप अंदर से चेंज हो, बाई हार्ट आप चेंज हो, बाई माइंड आप चेंज हो। जब तक कि ये चेंजेस आपके अंदर पैदा नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से पीसफुल लाइफ अपनी गुजार नहीं सकेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसके हवाले से इत्मीनान के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएं और करंट प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करें। आजकल हमारी बहनों का मिजाज ये है कि किसी का अच्छा मकान, किसी के अच्छे शौहर, किसी की अच्छी अर्निंग जब वो देख लेती हैं तो एहसासे कमतरी के शिकार हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर ये कहती हुई नजर आती हैं कि हम अपने शौहर की भी इताअत करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी भी करती हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे साथ इतने प्रॉब्लम्स क्यों, दुख क्यों, परेशानियां क्यों, टेंशन्स क्यों। कभी ऐसा भी होता है कि किसी को कामयाबी की शाहराह पर गामजन देखने के बाद और कामयाब लाइफ देखने के बाद एक औरत के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि आखिर अल्लाह उन पर इतना मेहरबान क्यों है और हमारी जिंदगी इस तरीके से परेशानी में क्यों गुजरती है। और वेस्टर्न कंट्रीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि औरतें फ्रीडम चाहती हैं और ये सोचती हैं कि जब मर्दों को इतनी आजादी है तो औरत को क्यों नहीं, मर्द आजादी के साथ घूम सकते हैं तो औरत क्यों नहीं। बस इसी को मुझे आज समझाना है और मैं चाहूंगा कि अपने किड्स को साइलेंट करें और बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करें। मे भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान की रोशनी में मिल जाए और फिर उसके बाद आज से आपकी जिंदगी पीसफुल, इत्मीनान बख्श और पुरसुकून गुजरने लग जाए। कुरान मुक़द्दस में सूरह निसा सबसे पहले तो एक सोच को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने यहां पर रिजेक्ट किया। पूरा कुरान उठा करके देखें, वो औरतें जो इस्लाम के सिलसिले में ये कहती हुई नजर आती हैं या उनकी मेंटेलिटी को इस किस्म की बनाई जाती है कि देखो मर्द तो आजादी से घूम सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं, औरतों पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मेरे करीम की अजमत पर कुर्बान जाइए कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कुरान मुक़द्दस में जितनी भी सूरतें नाजिल फरमाई उनमें से किसी सूरत का नाम सूरतुर रिजाल नहीं रखा, लेकिन सूरतुन निसा कुरान में एक सूरत का नाम जरूर है। यहां से यह बात समझ में आती है कि अल्लाह के नजदीक औरत कोई ऐसी चीज या ऐसी मखलूक नहीं है
कि जिस मखलूक को रिजेक्ट किया जाए या जिसको दर्जे के एतबार से कोई मकाम न दिया जाए, बल्कि अल्लाह अपनी किताब के अंदर सूरतुन निसा रख कर के, सूरत का नाम सूरतुन निसा रख कर औरत की अजमत, औरत का वकार, औरत की सरबुलंदी और औरत के स्टेटस को हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। अब कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, और आरज़ू ना करो, तमन्ना ना करो। किस चीज की? तुम में से बाज को अल्लाह ने जो बाज पर फजीलत अता फरमाई है, बाज का स्टेटस हाई है, बाज का स्टेटस लो है, कुरान कहता है तुम उसकी तमन्ना न करो कि अल्लाह ने उसे क्यों फजीलत दी, अल्लाह ने उसे क्यों कामयाबी दी, अल्लाह ने उसे ये क्यों दिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे तरक्की क्यों अता फरमाई, उसे कामयाबी क्यों अता फरमाई। तुम इसके सिलसिले के अंदर आरजू न करो, तुम तमन्ना न करो। अब इस आयत का शान नुज़ूल जब आप सुनेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो औरतों के माइंड के अंदर होता है, वो सॉल्यूशन इस आये करीमा के शान नुज़ूल के अंदर उन्हें मिल जाएगा। उम्मे सलमा, उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मर्द सवाब के अंदर हमसे आगे निकल जाते हैं इस एतबार से कि मैदान जंग में वो जाते हैं या गाजी बन जाते हैं या शहीद, तो काश सरकार हम भी मर्द होते तो हम भी इस तरीके से मैदान जंग में जाते। अब आरजू क्या थी? हम औरत हैं, अगर मर्द होते। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने जिसको चाहा मर्द पैदा किया, जिसको चाहा औरत पैदा किया। अब ये आरजू कैसी आरजू है कि हम मर्द होते, अब पैदा तो हो चुके और अल्लाह ने औरत पैदा किया, अब आप मर्द तो नहीं बन सकते ना, तो अब ये आपको चेंज तो नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने आपको मखलूक के एतबार से औरत पैदा किया और मर्द को मखलूक के एतबार से मर्द पैदा किया। तो आयत करीमा का शान नुज़ूल ये बता रहा है कि ऐसी आरजू मत करो जो परवरदिगार ने किसी को फजीलत किसी पर अता फरमाई है, तो तुम ऐसी आरजू करो कि वो आरजू पूरी हो सके। ऐसी आरजू नहीं है ये कि मर्द हम पैदा होते तो कितना अच्छा होता, कुरान ने ऐसी आरजू से मना फरमाया। लेकिन एक मेंटलिटी, एक सोच, एक थिंकिंग हजरत उम्मे सलमा की देखिए, वो किस एतबार से मर्द होने की और अल्लाह मर्द पैदा करे इसके हवाले से सोचती थी। तो उनका सोचने का रीजन सिर्फ ये था कि सवाब के जरिए मर्द हमसे आगे निकल जाएंगे, कि मैदान जंग में जाएंगे, जान जाने आफरी के सुपुर्द करेंगे, गाजी बनेंगे या शहीद बनेंगे, और वो हमसे सवाब में ये काम करके आगे निकल जाएंगे। औरत मैदान जंग में नहीं जा सकती तो सवाब में इक्वलिटी या सवाब के अंदर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। काश हम भी मर्द होते तो, और मर्द होते तो सवाब में हम भी उनके बराबर हो जाते। अब यहाँ मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ के सीने के अंदर और उनके दिलो दिमाग के अंदर सवाब की अहमियत कितनी बिठा दी थी कि वो औरतें भी, वो उम्महातुल मुमिनीन भी, जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब की बारगाह में
क्वेश्चन करती तो इस तरीके का क्वेश्चन करती कि सवाब में हम मर्दों से आगे निकल जाएं या सवाब में मर्दों से बराबर हो जाएं। लेकिन आज की औरतें ड्रेस के अंदर, अगर मर्द जीन्स पहनता है तो लड़कियां चाहती हैं वो भी जीन्स पहने, मर्द टी शर्ट पहनता है तो वो भी चाहती हैं कि टी शर्ट पहने, मर्द अगर बहुत सारे दूसरे काम करता है तो औरतें चाहती हैं वो भी वैसे काम करें, मर्द अगर मर्दाना बाल रखता है तो औरतें चाहती हैं वो भी वैसे बाल रखें, मर्द अगर अफेयर करते हैं औरतें चाहती हैं कि वो भी अफेयर करें। तो गर्ल्स के सिचुएशन ये है कि मेंटेलिटी और थिंकिंग इतनी रॉन्ग है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए कि उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर मर्द पैदा होने की तमन्ना भी करती हैं तो इस एतबार से करती हैं कि वो सवाब के अंदर मर्दों से और नेकी में मर्दों से आगे निकल जाएं या इक्वल हो जाएं। लेकिन कुरान ने इस आरजू के लिए भी मना किया, वला ततमन्ना, ये आरजू ना करो। इसका रीजन मैं एंड में बताऊंगा। इसलिए कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है और वो जानता है किसको क्या पैदा किया जाए, किसको मर्द पैदा किया जाए, किसको औरत पैदा किया जाए। वो कादिर मुतलक है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं, वो हर चीज को जानता भी है और वो उसकी हिकमत से बाखबर भी है, वो हकीम भी है। दूसरा शान नुज़ूल ये बयान किया गया कि मीरास के हवाले से बाज औरतों ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, विरासत जब तकसीम होती है तो मर्द को दुगना मिलता है, औरत को उससे कम मिलता है। इस पर यह आये करीमा नाजिल हुई। और इसी तरीके से एक और रिवायत भी मिलती है जिसमें बाज खवातीन, बाज सहाबियात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा है, ईदैन है, इसी तरीके से मैदान जंग है, इसमें मर्द हजरात आगे निकल जाते हैं और हम इस सवाब से महरूम रहती हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, मेरी बहनें अच्छी तरीके से सुने। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे दिन गुजारने पर, रोजे से गुजारने का सवाब और रात गुजारने पर इबादत में गुजारने का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। 9 मंथ्स तक, जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, प्रेग्नेंट होने के बाद से लेकर डिलीवरी तक परवरदिगार जल्ल जलालहू उसको इस तरीके से सवाब से माला माल फरमाता है और ये मकाम अल्लाह मर्द को नहीं अता फरमाता। इसी तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत बच्चे को जन्म दे, बच्चे की विलादत होती है, तो डिलीवरी के वक्त जो उसे पेन होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस पेन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे बेहिसाब सवाब अता फरमाता है। और इसी तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा पैदा हो जाता है और मां 2 साल तक अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चे के दूध पीते वक्त की हर चुस्की पर अल्लाह एक जान को हयात देने का सवाब उस मां को अता फरमाता है। ये सारा सवाब अल्लाह ने मर्द के लिए नहीं रखा। तो जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ से आयत करीमा नाजिल हो गई, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू
वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब। जो फजीलत अल्लाह ने बास को बास पर अता फरमाई है उसकी तमन्ना न करो, उसकी आरजू न करो। याद रखें, बहुत सारी आरजुएं ऐसी हैं कि जिन आरजुओं को करने पर वो आरजुएं पूरी नहीं हो सकती, वो नाजायज आरजुएं हैं, वो नाजायज तमन्नाएं हैं। और ऐसी तमन्नाओं पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ब्रेक लगाया, रोक लगाई। अब यहां एक बात वाज़े तौर पर समझ में आ गई कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जिसको जो दिया वो अपनी शान और अपनी कुदरत के मुताबिक उसने अता फरमाया। वो जानता है कि किसको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। अगर कोई अपने दिल में आरजू पैदा करता है, तमन्ना पैदा करता है, तो कभी ऐसा होता है अपने से ज्यादा कामयाब को देखकर, अपने से ज्यादा पुरसुकून जिंदगी वाले को देखकर, अपने से ज्यादा पीसफुल लाइफ गुजारने वाले को देखकर हसद पैदा हो जाता है। और उसके बाद उस हसद की वजह से जिंदगी की सारी नेकियां भी जल जाती हैं। और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू की नाशुक्री और परवरदिगार जल्ल जलालहू की शिकायत का चार्ज उस औरत के दफ्तर के अंदर, नामे आमाल के अंदर लग जाया करता है। इसलिए इस आये करीमा के इब्तिदाई जुमले से ये बात वाज़े हो गई कि जब अल्लाह किसी को कुछ अता करे, किसी की जिंदगी में बहारें हो, किसी की जिंदगी में पीस हो, किसी की जिंदगी में सुकून हो, किसी की जिंदगी में आसाइश हो, किसी की जिंदगी में बंगलो हो, किसी की जिंदगी में कार हो, किसी की जिंदगी के अंदर आसाइश के सारे सामान हो, तो उसे देखकर आरजू ये न की जाए कि मौला इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, बल्कि उस वक्त यही कहा जाए मेरे मौला इसे तूने अता फरमाया और अता फरमा और अपने फजल से मुझे भी अता फरमा। ये तमन्ना नाजायज नहीं है, लेकिन कुड़ना नाजायज है, जेलेसी नाजायज है, गलत डिमांड नाजायज है, अल्लाह की कंप्लेन नाजायज है कि मेरे मौला तूने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। इस किस्म की बात नाजायज है। इसलिए तुम उससे मांगो, मांगना तुम्हारा काम है, लेकिन वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम जो चाहो वो तुम्हें अता फरमाए। वो कादिर मुतलक है, बिन मांगे जिंदगी अता फरमाई, बिन मांगे जमीन अता फरमाई, बिन मांगे आसमान अता फरमाया। और फिर हम अपनी लाइफ के सिलसिले में एनालाइज करें और हम अपनी लाइफ के हवाले से गौर करें कि हमारी लाइफ उसके फरमान के मुताबिक, उसके ऑर्डर के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक, उसके दस्तूर के मुताबिक, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक, उसके प्यारे हबीब की गाइडलाइन के मुताबिक हम कितना गुजारते हैं। अगर हम उसको देखें तो ऐसा महसूस होगा कि हजारा गुनाहों के बावजूद वो जमीन पर चलने दे रहा है। ये भी उसका बहुत बड़ा एहसान है। ये हमें खाने को रोजी दे रहा है, ये भी उसका बहुत बड़ा एहसान है। वो हमें पीने को पानी दे रहा है, ये भी उसका बहुत बड़ा एहसान है। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक हजरत समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया अपनी किताब में नकल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हजरत मैंने आपकी कोई करामत अभी तक नहीं देखी, मैं जमाने से आपकी सोहबत में बैठ रहा हूं, लेकिन कोई करामत मैंने नहीं देखी, कुर्बान जाइए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, यही मेरी क्या कम करामत है कि गुनाहों का बोझ सर पर होने के बावजूद भी आज जमीन पर मैं तुम्हें चलता दिखाई दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजरती, लेकिन बावजूद इसके वो इस चीज को महसूस करते, रियलाइज करते कि हम सुबह से लेकर रात तक अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। उसके बावजूद वो जमीन पर चलने दे रहा है, वो रोजी दे रहा है, वो घर दे रहा है और वो हमें जिंदगी का सुकून फराहम कर रहा है। यहां एक बहुत अहम बात अर्ज कर दूं, कुरान कहता है लिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्द के लिए वही है जो उसने कमाया, वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब, औरत के लिए वही है जो उसने कसब किया, जो उसने कमाया। याद रखें,
मर्द जो करेगा उसका सिला उसे मिलेगा, औरत जो करेगी उसका सिला उसे मिलेगा। औरत को वही मिलेगा जो उसकी कमाई है, मर्द को वही मिलेगा जो उसकी कमाई है। मर्द को कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहकर औरतों पर उसे हाकिमियत अता फरमाई। अब मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बीवी के नानो नफके की जिम्मेदारी, औलाद के नानो नफके की जिम्मेदारी, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है। अगर ये मर्द नहीं करता तो मर्द के सिलसिले में मर्द जवाबदेह होगा और उसे इसके एवज में बारगाहे समदियत में जवाब देना होगा। और फिर इसी के साथ मर्द ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर कोताही की है, अगर उसने कमजोरी दिखाई है तो इंदल्लाह वो जवाबदेह होगा, इंदर रसूल वो जवाबदेह होगा। इसी तरीके से बहैसियत माँ कुरान मुकद्दस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को दी गई है, औरत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बहैसियत वाइफ जो उसके राइट्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहैसियत मदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हैं, अगर वो उसे अदा नहीं करती तो कयामत के दिन उसका जवाब उसे देना होगा। अब यहां मैं आपको बताऊं कि आज जो कंपैरिजन और इक्वलिटी के हवाले से बात चल रही है कि मर्द को ये क्यों, औरत को ये क्यों, कुर्बान जाइए कि जिन अल्लाह की बंदियों के सामने कुरान के असरार खुल जाते हैं, कुरान की जो है वो फिक्र खुल जाती है और कुरान के राज खुल जाते हैं, वो कभी इस किस्म की बात बिल्कुल नहीं करती, न कभी उनकी जबान पर ये जुमले आते हैं। आप जानते हैं हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत राबिया अदविया रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ए राबिया, औरत नाकिसुल अक्ल होती हैं, इसीलिए उन्हें नबुव्वत नहीं मिली, इसीलिए उनको नबुव्वत नहीं मिली। मुस्कुराती हैं, कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मुझे औरत बनाया। पूछा गया किस वजह से, तो फरमाती हैं भाई हसन, आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा ही नहीं किया, खुदाई का दावा मर्द ही ने किया है, किसी औरत ने खुदाई का दावा ही नहीं किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया। आप जरा सोचें, जिनका ताल्लुक रब्बे कदीर जल्ल जलालहू से बेइंतहा होता है, बेहिसाब होता है, उनकी सोच पुख्ता हो जाती है और वो अपने करीम की बारगाह से जो भी मिलता है उसके सिलसिले में कंप्लेन नहीं करती, बल्कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र अदा करती हैं। आज बहुत सारी हमारी बच्चियों की सिचुएशन ऐसी है कि अगर शौहर लुक के एतबार से थोड़ा सा कमजोर है, फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है, फिजिकल अगर थोड़ी सी उसके अंदर ऐसी कमजोरी है कि लुक अच्छा नहीं लगता, तो कंप्लेन का बाजार गर्म हो जाता है, अपसेट हो जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे मर्दों की पोजीशन होती है कि अगर औरत फिजिकल एतबार से, लुक के एतबार से अगर कमजोर थोड़ी सी मिल जाती है तो फिर उसकी तवज्जो दूसरी तरफ बढ़ जाती है। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के एक बंदे पर और अल्लाह की एक बंदी पर, एक शख्स निहायत ही काला और निहायत ही उसका रंग जो है ब्लैक था, डार्क ब्लैक रंग, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो बहुत ही हसीना थी, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अल्लाह अकबर, दोनों की लाइफ बड़ी पीसफुल गुजर रही थी। एक दिन मर्द ने अपनी बीवी से कहा, लगता है तू भी जन्नती है और मैं भी जन्नती हूं। बीवी ने कहा कैसे? क्या उसका रीजन है कि जब तू आईने में अपनी शक्ल देखती होगी तो तू हुस्न की परी अपने आप को महसूस कर रही होगी, ब्यूटी क्वीन अपने आप को महसूस कर रही होगी, और मुझे जब तू देखती होगी तो मेरे रंग को देखकर तुझे अफसोस होता होगा। लेकिन आज तक कभी तूने कंप्लेन नहीं की। मतलब यह है कि मैं तेरी किस्मत में लिखा हुआ था, भले मेरा रंग ऐसा है, लेकिन तू रंग को देखकर सब्र करती होगी और सब्र कर कर पीसफुल मेरे साथ तू लाइफ गुजार रही है। तो सब्र करने वाले का बदला जन्नत है। और मैं जब तुझे देखता हूं और अपने आप को देखता हूं तो सोचता हूं, मौला मैं ऐसा तो न था कि मेरे हिस्से में इस परी पैकर औरत आती, लेकिन मैं तुझे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो शुक्र के एवज में मुझे जन्नत मिलेगी और सब्र के एवज के अंदर तुझे जन्नत मिलेगी। ये सोच थी, ये मेंटेलिटी थी।
ये फिक्र थी। आज जितना भी टेंशन और अपसेट और डिप्रेस और स्ट्रेस का मसला है, उसका रीजन ये है कि हम चीजों को देख रहे हैं लेकिन खुदा को नहीं देख रहे। हमारी तवज्जो अल्लाह पर होनी चाहिए और ये जहन में रहना चाहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है किसके लिए क्या चीज बेहतर है, उसी एतबार से वो अता फरमाता है और उसी एतबार से वो बंदों को नवाजता है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, अगर माइंड ऐसा बन गया कि किसी के पास कुछ देखने के बाद अपने पास नहीं है, वो चीजें जो उसके पास हैं उस पर अगर हमने सब्र किया और हमने कनाअत इख्तियार की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनाअत के हवाले से, सब्र करने के हवाले से और इस तरीके की नेमतों को दूसरे के पास देखने के बाद अपने पास जो है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के एवज में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कनाअतु कंजुन ला यफना, कनाअत ऐसा खजाना है जो कभी फना नहीं होता, कभी फना नहीं होता। आप जितनी कनाअत करोगे इतना आपको सुकून मिलेगा। और दुनियावी मामलात के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से कमजोर को देखो, अपने से कमजोर को देखो। अगर आप खुद के मकान में रहते हैं तो रेंट पर रहने वालों को देखो। जब आप ये देखेंगे तो अपने आप को बहुत ही पुरसुकून महसूस करेंगे। याद रखें, स्ट्रेस और डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम दूसरों के पास बहुत कुछ देखकर अपने पास न होने का अफसोस करते हैं। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में करेक्शन इस तरीके से कर लो कि जो तुम्हारे पास है उस पर सब्र करो, उस पर कनाअत करो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो मेरा रब फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता फरमाएंगे। अब एक सोच कुरान ने दे दी कि जाहिर सी बात है कि किसी का अच्छा देखकर दिल में चाहत तो होती है ना कि मेरे पास भी ऐसा मकान हो, मेरे पास भी इस किस्म की गाड़ियां हो, मेरे पास भी आसाइश का सामान हो। तो अब मेरे करीम ने खुद बता दिया कि तुम इनको न देखो, बल्कि अगर तुम्हें चाहिए ना, तुम भी चाहते हो ना कि तुम्हें भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं, वस्अलुल्लाह मिन फदली। रब ने रास्ता बता दिया कि गलत रास्ते पे न जाना, कि उसके पास इतना है तो मुझे भी मिल जाए, चाहे किसी जरिए से मैं हासिल करूं। नहीं, वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। इसलिए कि वइम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, अल्लाह फरमाता है हर चीज का खजाना मेरे पास है। तुम इधर उधर न देखो, जिस खुदा का कलेमा पढ़ते हो उस खुदा की तरफ देखकर उससे फजल मांगो, और वो जब अता करता है तो थोड़ा नहीं देता, वो देता ही नहीं बल्कि उंडेलता हुआ नजर आता है। इसीलिए लोग कहते हैं जब परवरदिगार देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ये उसकी शान। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या होती है, इधर उधर भटकते हैं। हमारी सोच क्या होती है, गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। हमारी सोच क्या होती है कि औरतें अपने शौहरों के सामने डिमांड स्टार्ट कर देती हैं। मैक्सिमम नौजवान, मैक्सिमम लोग आउट ऑफ ट्रैक आफ्टर मैरिज सिर्फ इस वजह से होते हैं कि डिमांड उनकी फैमिली की इतनी जबरदस्त होती है कि उस डिमांड को पूरा करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है, फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। कुरान करेक्शन कर रहा है कि देखो जो है उस पर सब्र करो, और अगर मांगना है वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। अब ये फजल की बात कही गई, जब फजल का सवाल करोगे तो वो तुम्हें हलाल अता करेगा, और ऐसा अता करेगा जिसमें तुम्हारे ये दुनिया में भी सुकून होगा और आखिरत में भी सुकून होगा। एक शख्स ने अल्लाह से रोटी मांगी, मौला मुझे रोटी अता फरमा। रोटी का भूखा था, रोटी कई दिनों से मयस्सर न थी। वो रास्ते से जा रहा था, पुलिस चोर की तलाश में निकली और उसे चोर समझकर अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दिया। अब जेल में पहुंचा तो जेल के अंदर उसे रोटी दी गई। तो अब वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला मैंने रोटी तो तुझसे मांगी थी लेकिन जेल में थोड़ी मांगी थी।
तो जवाब आता है तूने रोटी तो जरूर मांगी थी, लेकिन फजल वाली कहां मांगी थी? अगर फजल का सवाल करता तो घर बैठे तुझे मिल जाती। तो सवाल हमारा बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, दुआ हमारी इनकम्प्लीट होती है। देखिए ना, हम दुआ करते हैं ए अल्लाह में औलाद अता कर, लेकिन कुरान कहता है रब्बि हबली मिनस सालिहीन। नबी ने औलाद के लिए दुआ की तो ये दुआ की ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। हमारी दुआएं भी अधूरी हैं, इसलिए कि इंटरनल जो चेंजेस हमारे अंदर चाहिए कुरान और हदीस के सिलसिले में, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरामीन के सिलसिले में, उस पर ट्रस्ट के सिलसिले में, उस पर अकीदे के सिलसिले में, उस पर यकीन के सिलसिले में, कॉन्फिडेंस के सिलसिले में हम ला इलाहा इल्लल्लाह तो जरूर कहते हैं, लेकिन हमारे यकीन के अंदर डाउट है अभी तक। और हमारा यकीन जैसा कंप्लीट होना चाहिए वैसा कॉन्फिडेंस हमारे रब के सिलसिले में आज तक हम कमा हक़्क़हू जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उसकी जरूरत है। तुमने ऐसे रब को, तुमने उसको अपना रब माना है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हर चीज पर कादिर है। और उसी ने कह दिया मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम सिर्फ मकान की बात करते हो कि मौला मुझे मकान अता कर दे। अरे मेरे रब की शान तो ये है, वो जिसे चाहे कंट्री अता कर दे, मुल्क अता कर दे, ये उसकी ताकत है। उसकी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं। माइंड डाइवर्ट मत करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सिलसिले में कॉन्फिडेंस को ब्रेक मत करो, उससे उसका फज़ल मांगो। और मेरे मौला की शान ये कि जब उसने रास्ता बताया, मैं तवज्जो चाहूंगा खास इस सेंटेंस पर, मेरी बहनें खास इस सेंटेंस पर तवज्जो फरमाएं। उसी ने रास्ता बताया कि तुम्हारे दिल में तमन्ना होती है ना कि हम तुम्हें बहुत कुछ दें, तो उसी ने रास्ता बताया वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। अब ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किसी से मांगने के लिए कहे कि मुझसे तुम मेरा फजल मांगो और फिर मेरा मौला उससे कोई मांगे और न दे। ये मेरे करीम की शान नहीं है। जब उसने मांगने के लिए अपने फजल के हवाले से फरमा ही दिया तो यकीनन वो मांगने वाले को दौलत, मांगने वाले पर अपने फजल करम की बारिशें नाजिल फरमाएगा। याद रखें, कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से उसके फजल के मांगने का हुक्म हमें मिला। और यहां से ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई कि परवरदिगार जल्ल जलालहू उससे मांगने वालों के सवाल को सुनता भी है और मांगने वालों के सवाल को पूरा फरमाता भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, फिर आगे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल हर चीज का जानने वाला है। इसे ज़हन में रखें, हर चीज का जानने वाला है। कोई चीज ऐसी नहीं जिससे जो उससे छुपी हो। आलिमुल गैब व शहादा, बल्कि यहां तक कि परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जो कुछ जमीन के अंदर है, जो कुछ आसमान के अंदर है, कोई भी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से छुपी हुई नहीं। मेरा मौला हर चीज को जानता है। अब जब वो अलीम व खबीर है, वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी रिक्वायरमेंट को वो जानता है, और किस तरीके से और कितना जानता है, अल्लाह अकबर। मैं जब आपको बताऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। 12वें पारे की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। हर एक के रिस्क का जिम्मा लिया है, हर एक के
रिस्क का जिम्मा लिया है, और फिर रिस्क का जब जिम्मा लिया तो कोई बॉम्बे में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई जंगल में है, कोई बयाबान में है, कोई आसमान में है। तो अब जाहिर सी बात है कि सबके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया। जमीन पर जो चल रहे हैं, जमीन पर हर जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब जिम्मा लिया है, आप इसको एक तमसील के जरिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आपकी ऑफिस के अंदर कितने एम्प्लॉई हैं आप जानते होंगे, तो उनकी सैलरी की आपको फिक्र होगी कि मेरे पास 10 आदमी काम करते हैं, मेरा बजट इतना होना चाहिए 10 आदमी तक। लेकिन आप 10 को अपने हाथों से चेक नहीं देते या सैलरी नहीं देते, आपका स्टाफ जाकर के दे देता है, या आपका कोई एम्प्लॉई दूसरा होता है जो जाकर देता है। मेरे रब की शान ये है कि कुरान कहते हैं वयअलमु मुस्तक़र्रहा, जमीन पर हर जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, और वो जानता है कि कौन कहां है। जो जहां है मेरा मौला वही उसको रिस्क अता फरमा रहा है, जो जहां है। और मेरा मौला सबकी जाए करार को जानता है कि कौन कहां है। कोई गार के अंदर है तो वहां उसकी रोजी पहुंच रही है, कोई जंगल के अंदर है तो उसकी रोजी वहां पहुंच रही है। जरा अपने रब के हवाले से जानो, उसकी शान के बारे में जानो, उसकी अजमतों के बारे में जानो, उसके इल्म के बारे में जानो। उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। इवन यहां तक कि हमारे दिल में अगर कोई ख्याल पैदा होता है, कोई वसवसा पैदा होता है, कोई बात पैदा होती है, तो मेरा मौला उसको भी जानता है, उसको वनअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सा। हमारे दिलों के अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं अल्लाह उससे भी जानता है। यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत और दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है। अब फाइनल बात मैं आपको अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, और ये इसे रिजल्ट के तौर पर अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमारी कौम की कोई बच्ची गरीब हो, परेशान हो, परेशानी में गिरफ्तार हो, मुझे बताइए कि एक माँ अपनी बच्ची को परेशान देखकर परेशान होगी या नहीं? उसके लिए दुआएं करेगी, उसके लिए जो कुछ पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी माँ मुझ पर जितनी मेहरबान नहीं, हम सब की माँ, हम सब के वालिद हम पर जितने मेहरबान नहीं, उससे कई गुना ज्यादा खुदा अपने बंदों पर मेहरबान है। इसलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आपकी मुसीबतों का मदावा, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आपकी तकलीफ का इलाज परवरदिगार जल्ल जलालहू के दस्ते कुदरत में है। और कभी भी जो कुछ है उसकी शिकायत या उस पर अपसेट या उस पर डिप्रेस होने की बजाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उसका फजल मांगो। वो बेहतर जानता है किसके हक में क्या है और किसको कितना देना चाहिए। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से कोई हिसाब, कोई सवाल करने का हक नहीं रखते। अगर आप टेंशन लेस होना चाहते हैं, डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, अपसेट होना नहीं चाहते, तो किसी का बहुत कुछ देखकर आप लंबी उम्मीदों में न लग जाएं कि मेरे पास भी ये होता, मैं ऐसे करके कमा लूंगी, मैं ये करके हासिल कर लूंगी। नहीं, उनका हिस्सा उनके हवाले। तुम अपने रब से फजल मांगो। मेरा करीम किसी को महरूम नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से जो मांगे वो परवरदिगार मांगने वालों के सवाल को पूरा फरमाता है। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि अल्लाह से उसका फजल मांगो और अपनी लाइफ को अगर पीसफुल, पुरसुकून, इत्मीनान बख्श गुजारना है तो जो कुछ है उस पर कनाअत करो और अल्लाह से उसका फजल मांगने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, कुरान आउटलुक चेंज करना नहीं चाहता। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद के हवाले से जो फेथ होना चाहिए वो इंसान के दिल के अंदर
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जितनी भी सहाबियात, जितनी भी वलिया, उनकी सबकी लाइफ उठा करके देखो तो आप महसूस करेंगे कि उनकी लाइफ के अंदर उनके पास जॉइंट्स वाले कपड़े होते, लेकिन उनकी पेशानी से हमेशा सुकून और पीस छलकता नजर आता था। कभी वो अपसेट नहीं होती थी, कभी नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु अमीर हैं। उनकी बच्चियों ने उनसे कहा, अब्बू ईद है, सब नए कपड़े पहनेंगे, हमारे पास ईद के दिन पहनने के लिए कपड़े नहीं। तो आपने फरमाया, मेरे पास सैलरी में से इतना बैलेंस नहीं बचा है कि मैं तुम्हें नए कपड़े दिला सकूं। बच्चियों ने प्रेशर डाला। तो आप जानते हैं अमीरुल मुमिनीन ने उस वक्त खजांची से कहा कि मुझे एडवांस के अंदर 1 मंथ की सैलरी दे दो ताकि मैं अपनी बच्चियों के लिए ईद के कपड़े बना सकूं। आप सोचो, तो उस वक्त के खजांची ने हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आप अमीरुल मुमिनीन हैं, आपका हुक्म सर और आंखों पर, आप फरमाएंगे तो मैं आपको 1 मंथ की सैलरी एडवांस में दे दूंगा, लेकिन मैं 1 मंथ की सैलरी इस कंडीशन पर एडवांस में दे सकता हूं कि आप राइटिंग में लिख करके दें कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे। अमीरुल मुमिनीन की आंखों में आंसू थे और अपनी बच्चियों से आपने फरमाया, बेटियों सब्र करो, इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी 1 माह की जो है उसकी जमानत तो नहीं दे सकता और मैं इस एवज के अंदर तनख्वाह भी नहीं ले सकता, इसलिए जो कुछ है उन कपड़ों को धुल करके पहन लो। बताएं आप कि उन बच्चियों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन बच्चियों ने बुरा भला नहीं कहा, उन बच्चियों ने सब्र के दामन को थामा। और आप देखें कि तारीख बता रही है कि जितनी भी औरतें जिनके बतन से अल्लाह ने अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे पैदा फरमाए, उन सब माओं की सिचुएशन ये थी कि वो जो कुछ था उस पर सब्र करती थी, कनाअत करती थी और लंबी लंबी उम्मीदें लगा करके अपनी लाइफ को डार्क और अपनी लाइफ को अपसेट करने की कभी कोशिश नहीं करती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास है, बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनके पास ये चीजें भी नहीं होंगी। हमें चाहिए कि जो कुछ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल का सवाल उससे किया जाए और कभी भी किसी का देख कर लंबी उम्मीदों में गिरफ्तार होकर उसके जैसा बंगला, घर के गद्दे के नीचे से करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजों से तवज्जो हटाकर रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और अल्लाह से उसके फजल का सवाल करें। और फिर कुरान कह देता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। तो मेरा करीम जब अता फरमाने पर आता है तो इतना अता करता है कि खुद ही फरमाता है, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता, बल्कि मिन हैसु ला यहतसिब कहकर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने वाज़े फरमा दिया, न गुमान पहुंच सकता है, न सोच पहुंच सकती है और न आदमी उसको काउंट कर सकता है। तो अपनी तवज्जो इंसानों पर नहीं परवरदिगार की तरफ रखें, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मौला ज़रूर हमारे सवालों को पूरा फरमाएगा और दोनों जहां की नेमतों से माला माल फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज के बाद रब की कंप्लेन किसी से नहीं करेंगे, बल्कि रब की तारीफ करेंगी
और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का शुक्र बजा लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तौफ़ील मुझे आपको सबको कुरान मुक़द्दस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आप अपने घर से मर्द हजरात को कल के इज्तिमा में और परसों के इज्तिमा में ज़रूर भेजें ताकि वो यहाँ पर आएँ और अपनी दीनी मालूमात में इजाफा फरमाएं। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी उन मुबल्लिगात और मुअल्लिमात को जो कंटिन्यूस साल भर तजवीद क्लास, इज्तिमात, ये सारी चीज़ें करती हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर है कि आपको SDI के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी औरतों की ज़िंदगियों में इनकलाब लाना है और उन्हें कुरान और हदीस और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ और उम्महातुल मुमिनीन की सीरत पेश करके एक पाकीज़ा बेहतरीन लाइफ गुजारने का दर्स देना है। अल्लाह आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।